हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा किए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है ये भी बाकी टेंस की तरह ही टू टाइप्स का होता है। एक में जो होता है कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में यानी कि क्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और दूसरा जो हमारा प्रश्नवाचक बनता है वो बनता है कि बीच में यानी कि वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो आते हैं। तो इसको हम बनाते ऐसे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को, यानी कि जब क्या से शुरू हो रहा है हमारा कोई भी सेंटेंस, जैसे कि क्या आप सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर हैज या हैव जो भी होगा दोनों में से उसको हम शुरू में लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से बीन लगाएंगे, उसके बाद से जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में सिंस फॉर का प्रयोग करते हुए हम टाइम पीरियड पर पहुंच जाएंगे। और दूसरा जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने की वजह से हम क्या करते हैं कि उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को ही स्टार्टिंग में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वह यहाँ क्यों आ रहा है, वह यहाँ सुबह से क्यों आ रहा है। तो क्यों आ रहा है यानी कि क्यों बीच में आ गया वर्ड हमारा, इसको हम स्टार्टिंग में ला देंगे। जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसको लिखेंगे कि वाई, और उसके हिसाब से देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तब यहाँ पर वाई के बाद लगा देंगे हम हैज़, यानी कि हमारा वह है सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से वाई हैज़, अब सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वाई हैज़ ही बीन। अब आ रहा है यानी कि कमिंग, उसके बाद से यहाँ यानी कि हियर, वाई ही हैज बीन कमिंग हियर। अब है कि सिंस या फॉर किसको लगाएं, तो सुबह से है तो हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो वाई ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको ट्रांसलेट करने में आसानी रहेगी। तो देखिए कैसे इसका बनता है। सबसे पहले तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे। फिर वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और प्लस इसमें हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस या फॉर। अब इसके बाद अगर बचता है तो हम आगे भी चले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा टाइम या पीरियड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टाइम पीरियड ये होता है कि हम किस समय से कोई काम कर रहे हैं, किस अवधि से काम कर रहे हैं, कितने वर्षों से, सालों से, कितने दिनों से, वो लास्ट में हम उसको लिख देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से सेम यही प्रोसेस लग जाएगी, यानी कि हैज या हैव। इसके बाद से लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम या पीरियड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपना ट्रांसलेशन करेंगे। तो अपने स्ट्रक्चर को हम समझने के लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इसका हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे। देखिए क्या वह सुबह से यहाँ आता रहा है, क्या वह सुबह से यहाँ आता रहा है।
क्या स्टार्टिंग में है तो हम क्या करेंगे, वह के हिसाब से क्या लगाएंगे, हैज या हैज में से। तो वह के लिए हम लगाते हैं ही के हिसाब से लगता है हमारा हैज, तो शुरू में हम लगा देंगे हैज। इसके बाद सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हैज ही क्या हो रहा है, आता रहा है, यानी कि हैज ही। इसके बाद हम लगा देंगे बीन, हैज ही बीन, वर्ब में आएगी आना का हो जाएगा कमिंग, यहाँ है तो यहाँ के लिए क्या करेंगे हम, हेयर लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लग गया, सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो सुबह से है, सुबह से के लिए हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे सिंस। इसके बाद क्या करेंगे हम, टाइम या पीरियड, यानी जो भी हमारा जिस टाइम से चल रहा है काम उसका, उसको हम लास्ट में रख देंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से बनाएंगे हम लोग। अगला लेते हैं एग्जांपल, वह झूठ बोलता आ रहा है। इसमें कोई टाइम या पीरियड नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि वह झूठ बोलता आ रहा है। डिफरेंस इसमें दोनों ये है कि वह झूठ बोल रहा है और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि वह झूठ बोलता आ रहा है, यानी कि पहले से बोलता आ रहा है। और फिलहाल में अगर बोलता कि वह झूठ बोल रहा है तो इसको हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहा है। लेकिन बोलता आ रहा है इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, पहले से बोल के आ रहा है। वह झूठ बोलता आ रहा है। क्या वह झूठ बोलता आ रहा है? क्या वह झूठ बोलता आ रहा है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या स्टार्टिंग में तो वह के हिसाब से हमारा हैज लग जाएगा यहीं पर, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं हैज ही, बीन लगा देते हैं। हैज ही बीन क्या करता है, बोलता रहा है। हैज ही बीन टेलिंग, हैज ही बीन टेलिंग अ लाई, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कोई टाइम या पीरियड नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस या फार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आप 2 दिन से यहाँ घूमने आ रहे हैं? इसमें दो वर्ब हो जा रहा है, घूमना है और आना भी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। क्या आप 2 दिन से, क्या आप 2 दिन से यहाँ घूमने आ रहे हैं? हम घूमने को चेंज कर देते हैं, टहलने कर देते हैं। टहलने आ रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका, आप है तो आपके हिसाब से हम शुरू में लगा देते हैं है, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं हैव यू, फिर बीन लगा लेंगे यहीं पर, हैव यू बीन आ रहे हैं, मेन हमारा वर्ब है आ रहे हैं। हैव यू बीन कमिंग, कमिंग यानी कि यहाँ आ रहा है कमिंग हेयर। अब किस लिए आ रहे हैं, अब हमारा मेन है टहलने के लिए, तो हैव यू बीन कमिंग हेयर टू, किस लिए, टहलने के लिए, टू वॉक। अब इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग कर देंगे। सिंस या फार के लिए क्या करेंगे हम, 2 दिन का देख रहे हैं कि ये 2 दिन जो है इसके हिसाब से हम फार का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय है ये 2 दिन के लिए, पार्ट 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप सुबह से यहाँ क्यों आ रहे हैं? उसी को घुमा दिए सवाल को, आप सुबह से यहाँ क्यों आ रहे हैं?
आप सुबह से यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका? पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ चुका है, इसको स्टार्टिंग में रख लेते हैं इसके हिसाब से। क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, वाई हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम, इसके हिसाब से देखेंगे हैव या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के हिसाब से हो जाएगा हमारा हैव, यानी वाई हैव, और सब्जेक्ट हो जाएगा यू, वाई हैव यू। अब यहाँ लगा देंगे बीन, वाई हैव यू बीन। अब हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आना का हो जाएगा कमिंग। ऑब्जेक्ट रूप में कुछ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ लगा लीजिए हेयर। अब सिंस या फार के लिए क्या करेंगे, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमारा ये टेंस कंप्लीट होगा, टेंस कंप्लीट करने के बाद ही हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम नरेशन बोलते हैं ये शुरू करेंगे, और भी यानी को ग्रामर के जो पार्ट्स हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। मैं उसको 2 दिन से क्यों चिढ़ा रहा हूं, मैं उसको 2 दिन से क्यों चिढ़ा रहा हूं, इसको देखिए, मैं उसको 2 दिन से क्यों चिढ़ा रहा हूं। क्या हो जाएगा इसका, क्यों बीच में है, इसको हम पहले लिखते हैं वाई, सब्जेक्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट के पहले क्या है हमारा यहाँ पर हैज है, सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि मैं है, यानी कि यहाँ आई लगा लेते हैं, इसके पहले क्या रहेगा हमारा हैव, तो वाई हैव आई। अब लगा लेते हैं बीन, वर्ब में आईएनजी, चिढ़ा रहा है, टीच मिस होता है चिढ़ाना, आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा। वाई हैव आई बीन टीजिंग, मैं उसको 2 दिन से, वाई हैव आई बीन टीजिंग, उसको का हिम। अब यहाँ सिंस फॉर में से क्या लगाएंगे, 2 दिन है तो फॉर का प्रयोग कर लेंगे, फॉर 2 डेज, ऐसे। हम लोग 1 सप्ताह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, इसको जरा देखिए। हम लोग 1 सप्ताह से क्रिकेट, 1 सप्ताह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा, कहाँ, हम लगा लेते हैं पहले यहाँ वेयर, इसके बाद से हैव में से क्या करेंगे, हम लोग हैं तो हम लोग के हिसाब से वी के साथ लगाते हैं हैव, तो यहाँ पहले लगा देंगे हैव, वेयर हैव, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, इसके बाद लगा देंगे बीन, वेयर हैव वी बीन। खेल रहे हैं यानी कि प्लेइंग, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट है। सिंस फार में से किसका प्रयोग करेंगे, 1 सप्ताह है, निश्चित समय नहीं है तो हम फार का प्रयोग करेंगे, फार 1 वीक, ऐसे। वह पिछले महीने से बलिया क्यों जा रही है, वह पिछले महीने से बलिया क्यों जा रही है। क्या हो जाएगा,
क्यों जा रही है, इसको हम पहले लिख देते हैं वाई, वह है यानी कि हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज लड़की है, सी का इस्तेमाल करेंगे, वाई हैज सी, इसके बाद लगा देंगे बीन, वाई हैज सी बीन, जा रही है यानी कि गोइंग, कहाँ जा रही है, बलिया जा रही है, टू बलिया। कब से जा रही है, पिछले महीने से। तो हम पिछला जब भी लगाते हैं वहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लग जाएगा सिंस लास्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएंगे इसका। अब हमारा बढ़ जा रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यहाँ के लिए बाय बाय।